यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण जानते हैं, कुलीन वर्ग, नया मध्य वर्ग, ये सब पढ़े हैं। ये यूरोप फ्रांसीसी क्रांति में यूरोप भी आता है। यूरोप को यूरोप में एक हुई थी, 3 वर्ग में बांट दिया गया था। पहले में थे राजा महाराजा लोग, राजा बड़े बड़े लोग बोल सकते हैं, पहले वाले वर्ग में थे। दूसरे में कौन था? जैसे दूसरे में वकील हो गए, डॉक्टर हो गए, बड़े मजदूर हो गए, बड़े दुकानदार हो गए, यही सब थे बीच इसमें दूसरे वाले में। तीसरे वाले में गरीब लोग थे जिससे टैक्स लिया जाता था, किसान थे, मजदूर थे, भूमिहीन किसान थे, आदि थे। अच्छा, इनका काम क्या था, कौन बताएगा? इनका काम क्या था? इनका काम था, ये टैक्स लगाते थे, कर कौन पड़ा है? कर, लाइबर कमीशन। ये कर लगाते थे, ये पहुंचाते थे, ये देते थे। मतलब देने का कार्य किससे कराया जा रहा था? कुलीन वर्ग से। इनको बोला जाएगा कुलीन वर्ग। मध्य वर्ग, उच्च वर्ग। मध्य, बीच, उच्च हो गए राजा रजवाड़े, और अत्यंत बड़े बड़े लोग में आते थे प्रथम वाले में, और थर्ड वाले में कुलीन वर्ग आते थे। कुलीन वर्ग नए मध्य वर्ग के नीचे आते थे कुलीन वर्ग, जिससे हवेलियाँ, जिसके पास थी झोपड़पट्टी थी, मतलब कतई गरीब वाले आते थे कुलीन वर्ग में। तो इन्हीं सबसे कर वसूला जाता था। कर जब 1789 के युद्ध में हुआ था तो उसमें मतलब काफ़ी खर्चा हुआ था राजाओं का। जब खर्चा हुआ था तो वो किससे वसूलेंगे? देश से ना वसूल के कुलीन वर्ग से वसूल रहे थे इनसे, इसलिए इनको बोला जाता है नीचे कुलीन वर्ग बोला जाता है इनको। ठीक, कुलीन वर्ग मतलब कुलीन का अर्थ निकलता है कुल संपत्ति दी जाने वाले वर्ग को कुलीन वर्ग बोलते हैं। या किसकी डिफिनेशन ये सकती है? कुल संपत्ति देने वाले राज्यों को या कुल संपत्ति देने वाले व्यक्ति को हम बोल सकते हैं कि कुलीन व्यक्ति है। या कि अपने यहाँ कुल्ली सुने होंगे, कुल्ली रेल स्टेशन पे जाते होंगे तो वो बैग ढूंढते हैं कुल्ली क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं, तो ये भी ब्रेक कर दे रहे हैं, इसलिए कुलीन वर्ग ये लोग कुछ नहीं करते, लोग अपना काम करते, इसलिए इनको मध्य और उच्च वर्ग, निम्न वर्ग में इनकी कई श्रेणियाँ होती हैं। और अच्छा, अब ये आज समझ में गए। ठीक, अब हम पढ़ते हैं उदारवादी राष्ट्र के क्या मायने थे। उदारवादी राष्ट्र के क्या मायने थे? उदारवादी पढ़ते हैं। लाइबरलिज्म शब्द लैटिन शब्द भाषा के मूल लाइबर से बना है, जिसका अर्थ है आज़ाद या स्वतंत्र। लाइबर उदारवादी राष्ट्रवाद क्या अर्थ? लाइबर का अर्थ है स्वतंत्र या आज़ाद या स्वतंत्र। नए मध्य वर्गों के लिए उदार का अर्थ व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सभी की बराबरी था। राजनीतिक रूप से उदारवादी एक ऐसी सरकार या बल था जो व्यक्तियों सहमति से बनी हुई हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद में उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेष अधिकारी के संपत्ति, संविधान तथा संसदीय प्रधानता सरकार का पक्षधार था। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे। मत देने और चुने जाने का अधिकार
केवल जैकोबिन शासक में वयस्क पुरुषों मत देने का अधिकार प्राप्त था। वयस्क शासक मत देने वाले, अब जो मत देगा उसी को खुद की ज़मीन मिलेगी। मतलब जैसे अब यहाँ पे आ गए वकील, डॉक्टर, बड़े वाले मजदूर और जिसके पास पैसा हुआ करते थे, अब ये कर नहीं देंगे, ये देंगे टैक्स। टैक्स कर को बोलते हैं, जानते हैं ना? नहीं, ये क्या देंगे जानते हैं? नहीं, तो मतलब जैकोबिन क्लब मत देंगे, ये मत देंगे। मत देने का अधिकार जैकोबिन क्लब ने इनको दे दिया था। जैकोबिन क्लब कौन था? जैकोबिन क्लब था यूरोप के राष्ट्रवाद, मतलब यूरोप में राजा थे लुइस के राजकुमार थे जैकोबिन क्लब, ये थे। और जैकोबिन क्लब एक होटल का भी नाम था, जब यूरोप में था तो लोग वहाँ पे आते थे, अपना समझ ही सकते थे, यही सब करते थे। तो फिर हम चलते हैं पादरी वर्ग की विशेषताएँ। पादरी वर्ग की विशेषताएँ की संपत्ति संविधान या संसदीय प्रधान सरकार का 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति स्वामित्व क्या नहीं। संपत्ति ये दर देंगे, संपत्ति लेंगे, टैक्स देंगे, कर देंगे, कुछ नहीं लेंगे, भूखे मर जाएंगे ये लोग। इनको इतना जलील कर दिया गया था। कब? यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण के समय में यूरोप में राष्ट्रवाद के इनके बारे में बड़ा डिस्कस है। यूरोप में राष्ट्रवाद बहुत बड़ा चैप्टर है, ऐसा नहीं है, काफ़ी समय लग जाएगा उसमें। क्रांतिकारी ब्लैक स्केच है। क्रांतिकारी देख लेना, दिख नहीं रहा होगा बोर्ड में, मैं जानता हूँ। क्रांतिकारी कौन थे? 1815 के पश्चात यूरोप में रूढ़िवादी के विचारधारा से प्रभावित सरकारों के दमन भय से अनेक उदारवादी राष्ट्र के भूमिगत हो गए थे। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों भय से अनेक उदारवादी राष्ट्रवादी भूमिगत हो गए थे। बहुत सारे यूरोपीय राजाओं का निर्माण शुरू कर दिया गया था। अत्यंत मैथेनी का जन्म 1807 में जनेवा में हुआ था। जनेवा में हुआ था किसका? मैथेनी का जन्म। जनेवा लिख लेना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर का। जनेवा में हुआ था जन्म किसका? मैथेनी का। कब हुआ था मैथेनी का जन्म? जिनेवा में जन्म हुआ था किसका? मैथेनी का 1807 में। में जन्म हुआ था, 1889 में क्रांति हुई थी ना, सही पढ़ना। अच्छा, 1848 में क्या हुआ था अभी बताए थे? 48 1848 में क्या हुआ था? जल्दी बोलो। अच्छा, हाँ, यही कुछ थे। तो आज का हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म करते हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद। अब आते हैं शाम को 4 बजे की क्लास लेकर के, ठीक? तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग साइंस पढ़िए और समझिए, कुछ है नहीं, रटना नहीं है, ठीक? रटना नहीं है, पढ़िए समझिए, अच्छे से खूब पढ़िए। सब्सक्राइब फॉलो नहीं कीजिए, लाइक नहीं कीजिए, बट पढ़िए बस। चैनल पे आइए, खोलिए, जो नहीं आता कमेंट में बोलिए, उसकी वीडियो बनेगी उसकी, और आप लोगों को सही देखना है, उसको समझ के। नहीं समझ में आता है एक बार कमेंट करो, 2 बार कमेंट करो, भैया सही बनाओ, वीडियो सही बनाओ भाई, समझाओ एक चीज़। क्या अच्छा इसमें समझ में नहीं आया कमेंट में लिख देना भैया समझ नहीं आया, ओके? लेकिन सारी वीडियो को देख के एक टिप्स को फॉलो करना है। हिस्ट्री है यार, मन लगा दिमाग लगा के पढ़ोगे, कुछ नहीं है, मैथ नहीं है इसमें। बैठो, दिमाग लगाओ, इधर उधर दिमाग लगाओ, दिमाग कहीं मत ले जाओ, घुमाओ फिराओ नहीं, केवल वीडियो सही देखो। अभी तुमसे कोई पूछेगा कि 1889 में क्या हुआ था, बता दोगे कि लुइस राजा था और 1789 क्रांति हुई थी। इनके मुख्य कारण थे
इनके मुख्य कारण थे जो भी बताया, सामूहिक विचारधारा के लोग थे, विचार और प्रदेश मतलब विदेशों में अपनी पहचान बनाना चाहते थे, फ्रांस के मुख्य घटाकार थे। और भाई तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।